गुड इवनिंग, मैं विकास। तो कल हम लोग पढ़े थे टाइप 1 और आज हम लोग करेंगे टाइप 1 पे लगभग 20 सवाल। आप लोग को स्टार्ट करते हैं हम सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इजकल टू 3, फाइंड ए पार्ट x माइनस 1 बाय एक्स और इसका बी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग आज के क्लास में टाइप 1 पे सिर्फ सवाल करेंगे। जैसे ही टाइप 1 का पे सवाल समाप्त होगा उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल है कि रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स बराबर 3। तो आप ये दोनों सवाल को कैसे निकालेंगे, कैसे डील करेंगे इसे। तो आपको कल हम बताए थे कि कभी भी आपको x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले x प्लस 1 बाय एक्स। यानी सबसे पहले आपको सवाल में ये देखना पड़ता है एग्जाम में कि आपके पास गिवन क्या है, उसके बाद आपको निकालना क्या है। यानी एक अच्छे स्टूडेंट और एक कमजोर स्टूडेंट में सिर्फ अंतर ये है कि जो दिया हुआ है उसका कितना बेहतरीन यूज करता है। अगर वो बेहतरीन यूज करता है उसका सॉल्यूशन उतना ही फास्ट आता है। क्योंकि इस सवाल में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है हमको गिवन डाटा से क्या चाहिए, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू चाहिए। अगर हम x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेरा पहला टारगेट है x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कल आपको बताए थे यहां पे x का पावर क्या है, x का पावर 1/2 है, लेकिन यहां पे पावर क्या है, x का 1 है। इसका मतलब 1/2 पावर से जब हम 1 पावर में जाएंगे तो पावर का क्या हो रहा है, डबल। और जैसे ही आपको दिख जाए मुझे पावर को डबल करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक उसी प्रकार हम x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a है 3, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस कितना 2, मतलब a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब कितना 9 माइनस 2 कितना 7। जब हम x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 7 निकाल दिए हैं तो अब मेरे सवाल में जो सॉल्व करना है x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको कल बताए थे कभी भी x प्लस 1 बाय एक्स से x माइनस 1 बाय एक्स निकालना हो तो बताइए क्या होता है, रूट अंडर क्या यहां पे जो लिखा है सो, यानी 7 के स्क्वायर माइनस निकालना है तो माइनस 4 सटाएंगे, अगर प्लस निकालना होता तो प्लस 4 सटाएंगे। बताइए आंसर क्या होगा, रूट अंडर कितना 49 माइनस 4 यानी रूट 45। इसका मतलब क्या लिखेंगे 3√5। यानी सवाल फर्स्ट का पार्ट ए का जो आंसर होगा कितना होगा 3√5। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। जैसे ही हम पार्ट बी निकालेंगे तो अब तो पार्ट बी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अब आप देखिए आप निकाल चुके हैं x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू, फिर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यानी पावर को क्या करना है, डबल करना है। यानी कभी भी पावर को डबल करना है इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू है कितना 7। तो बताइए 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 यानी 47। 47 इस सवाल का आंसर होगा। यानी सबसे पहला सवाल देखिए टाइप 1 पे कैसे आपको रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू देके आपको कैसे छोटे छोटे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप इसको नोट करें। रब करते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0, आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और सेकेंड निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट जो इसका है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फिर वही बात आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस। यहां तक कोई दिक्कत बताइए। इसके लिए आपको क्या बताया गया है, ये क्या होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ए का क्यूब माइनस कितना 3a। इसका मतलब है कि हम दोनों सवाल को डील तब करेंगे जब मेरे पास x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू होगा। इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू चाहिए। अब आप गौर से देखिए, अगर यहां पे हम x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो बताइए इधर x से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बाय एक्स, क्या x कट गया, क्या बचा x, यहां से क्या बचा प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू, ये कट गया -4, उधर जाके क्या होगा +4। इसका मतलब है x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू 4। तो बताइए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू 4, ये तो गिवन है, इनटू, अब बताइए हमें क्या चाहिए x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू, तो आपको कल बताए थे, फिर रूट अंडर दिस स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, माइनस चाहिए तो -4, बताइए आंसर कितना 4 रूट 12, यानी 4 रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं 4 रूट 12 को, यानी 8 रूट 3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3 है, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, यानी 64 माइनस 12 इजकल टू 52। आपको टाइप 1 पे 2 छोटे छोटे सवाल कराया गया है, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में धीरे धीरे सवाल को थोड़ा अच्छा करते जाएंगे, तो नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू रूट 3, फाइंड x पे पावर 190 प्लस x पे पावर 184 प्लस x पे पावर 88 प्लस x पावर 82 प्लस x पे पावर 90 प्लस 1। हम लोग जो टाइप 1 किए थे उसी पे ये सवाल है। आपको बताया गया था कि कभी भी अगर आपको मिल जाए x प्लस 1 बाय एक्स बराबर a के जगह पे 6 वैल्यू, या तो x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 1, या तो x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू -1, या तो x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू 2, या तो मिल जाए x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू -2, या तो x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू रूट 3, या x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू रूट 2, तो उस समय हम लोग टाइप 1 का एक स्पेशल केस मानते हैं। उसके लिए आपको हम अलग अलग बताए थे कैसे क्या करना है, तो उसी का एक पार्टिकुलर एक एग्जाम्पल है कि x प्लस 1 बाय एक्स बराबर रूट 3 कभी भी आपके सवाल में दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यानी कभी भी आपको किसी भी अलजेब्रा के सवाल में x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू अगर रूट 3 दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि x पे पावर 6 का वैल्यू क्या होगा,
तो कल आपको बताए थे कि x पावर 6 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 होगा। अगर √3 के बदला √2 होता तो यहाँ पे x4 का वैल्यू क्या होता, -1 होता। इसका मतलब x + 1/x = √3 जब भी हमें मिलेगा तो सवाल स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए x पे पावर 6 का वैल्यू -1 होगा, और इसी का यूज करेंगे तो मेरा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, अगर हम इसको और इसको देखते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड को देखते हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 190 पावर है और यहाँ पे 184 पावर है। इसका मतलब इस दोनों में अगर हम पावर का डिफरेंस देखें तो पावर का डिफरेंस कितना है, पावर का डिफरेंस कितना, 6 है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें पावर का डिफरेंस, तो पावर का डिफरेंस कितना है, 6 है। लेकिन यहाँ पे पावर का डिफरेंस 6 नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, यानी इस दोनों को देखें, इस दोनों को देखें तो पावर का डिफरेंस कितना है, 6 है। इसका मतलब है कि पावर का डिफरेंस 6 होने के कारण हम लोग ये बोल सकते हैं ये दोनों कटेगा। क्यों कटेगा, आप देखिए गौर से, क्यों कटेगा वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे x पे पावर कितना कॉमन है, तो आप बोलेंगे 184 कॉमन है, तो बचा कितना, आपका कितना बच गया, x पावर 6, और यहाँ पे कितना बचा, +1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कितना कॉमन होगा, x पे पावर 82 कॉमन होगा, तो क्या बचा, x पे पावर 6 +1, ये दोनों क्लियर। अब यहाँ पे x पावर 90 है, लेकिन आपको पता है x पे पावर 6 का वैल्यू -1। इसका मतलब है x पावर 6 = -1, लेकिन मुझे तो चाहिए x पावर कितना, 90। इसका मतलब इस पे पावर कितना कर दें ताकि 90 हो जाए, तो आप बोलेंगे x पावर 6 है, उसको 90 करने के लिए दोनों पे पावर कितना देना पड़ेगा, 15। तब तो हम बोलेंगे x पे पावर 90 = यानी दोनों पे पावर 15 देंगे। इसका मतलब -1 पे पावर 15 मतलब ऑड, और -1 पे पावर ऑड, इसका मतलब -1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, -1, और इसका वैल्यू कितना, यहाँ तो +1 है। अब देखिए x पावर 6 का वैल्यू कितना, -1, इसका मतलब -1 + 1 ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 0। ठीक उसी प्रकार -1 + 1 ये भी खत्म, तो मेरा क्या बचा, ये दोनों ऑलरेडी कट गया। यानी इसको सॉल्व किए, इस सवाल का आंसर कितना आएगा, तो इस सवाल का आंसर आएगा 0। तो कभी भी आपके एग्जाम में x + 1/x = √3 दिखे तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए x पे पावर 6 = -1। अगर यहाँ पे x + 1/x = √2 होता तो आपके दिमाग में सीधा क्या आता, x पे पावर 4 = -1। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके सवाल में x + 1/x = अगर 1 होता तो आपको कल बताए थे ओमेगा कंसेप्ट, आप उससे ओमेगा कंसेप्ट से सवाल को आसान कर सकते थे। तो अभी तक हम टाइप 1 पे 1 2 3 सवाल लिए, उसके बाद इसको रफ कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं, मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x + 1/x + 1 = 1। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है x + 1/x + 1 = 1। फाइंड, आपको निकालना इस सवाल में x + 1 पे पावर 5 + 1/x + 1 पे पावर 5। कैसे डील करेंगे सवाल को, तो आपको टाइप 1 में कुछ बताया गया था कि कभी भी टाइप 1 वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x होना चाहिए, अगर यहाँ पे डिब्बा होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 1/डब्बा। लेकिन यहाँ आपका क्या है, यहाँ x है, यहाँ x + 1 है। इसका मतलब इस सवाल को हम तभी डील कर सकते हैं जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन आपके सवाल में यहाँ पे तो सेम है ही नहीं,
इसका मतलब है मुझे जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यानी आपको हम सब सवाल को समझा रहे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके एग्जामिनर सवाल में क्या दिया हुआ है और उस गिवन डाटा को कैसे यूज करते हैं ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। क्योंकि सक्सेस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, E बराबर mc²। जब तक आप इस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि E का मतलब होता है एग्जामिनेशन, क्वालिफाई करने की टेंडेंसी, और ये डिपेंड करता है M मतलब मेमोरी पावर जो हर किसी के पास होता है, और यहाँ पे 2 C है मतलब C²। एक C का मतलब है कंसेप्ट, यानी आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मेमोरी पावर के साथ साथ एक C का मतलब कंसेप्ट बेहतरीन रखना होगा, और एक C का मतलब अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं लाइक SSC रेलवे तो आपका कैलकुलेशन भी जबरदस्त करना होगा। यानी जब तक आपके पास कंसेप्ट और कैलकुलेशन नहीं है तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास सवाल है और आपके पास सवाल एक गिवन है, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि सवाल का डाटा गिवन किसी और चीज का है और आपसे किसी और का वैल्यू पूछ रहा है। यानी कभी भी आपको कोई भी चीज निकालना है, इसका मतलब मेरे गिवन डाटा में वो मेंशन किया हुआ है। यानी मुझे चाहिए x+1 पे पावर 5 प्लस 1/x+1 पे पावर 5। इसका मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रहा है कि यहाँ पे x+1 है, काश यहाँ पे 1 होता तो मेरा सवाल आसान होता। इसका मतलब है हम लेफ्ट में +1 ऐड कर दिए हैं, इसका मतलब इसे बैलेंस करने के लिए राइट में भी +1 चाहिए। इसका मतलब इधर भी हम +1 रखेंगे तब तो हम बैलेंस कर पाएंगे डाटा को। यानी अब हम बोल सकते हैं x+1 यहां पे हो गया 1/x+1, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये रिसिप्रोकल है। x+1 प्लस 1/x+1 रिसिप्रोकल है, और ये बराबर क्या है यहाँ पे 1 + 1 2। बताइए, कल आपको बताया गया था कभी भी कोई नंबर और उसका रिसिप्रोकल का सम अगर 2 है, कल क्या बताए थे आपको, कल आपको बताए थे x + 1/x = 2, तो आपको क्या बताए थे x = 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे हम बोल दें डब्बा + 1/डब्बा = 2 गिवन हो, इसका मतलब हम डब्बा बराबर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हो मोदी + 1/मोदी = 2, तो यहाँ पे हम मोदी को क्या पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे। ठीक, हम सवाल को देखेंगे तो मुझे लगेगा यहाँ भी क्या है, एक डाटा है, उसी का यहाँ पे रिसिप्रोकल है और बराबर 2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी लिखा होगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब है x + 1 का वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा। और जब हम x + 1 का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताइए 1 पे पावर 5 प्लस 1/1 पे पावर 5 तो कितना होगा 1 + 1 बराबर कितना होगा आंसर 2। इस सवाल का सही आंसर होगा। इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक का चारों सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a² + a + 1 = 0, फाइंड a पे पावर 9 -1/a पे पावर 9 + 1 का वैल्यू क्या हो। a² + a + 1 = 0 ये गिवन है, लेकिन आपको जो पूछ रहा है a² a पे पावर 9 -1/a पे पावर 9
प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ये एक टाइप 1 का एक सवाल है। कल याद कीजिए, कल आपको हम बताए थे, कल आपको एक चीज बताए थे कि कभी भी आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 के फॉर्मेट में कभी भी आपको सवाल दिखता है, इसका मतलब हम सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, ए बराबर क्या पुट कर देंगे, ओमेगा पुट कर देंगे। क्योंकि आपको कल बताए थे एक्स प्लस 1/x बराबर कितना 1, और आपको बताए थे एक्स प्लस 1/x इक्वल टू -1। यानी कभी भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 कभी भी आपको दिखता है, इसका मतलब ये किसका फॉर्मेट है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर हमेशा 0 होता है। और आपको बताए थे याद रखने के लिए, ओमेगा पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आपको दिखेगा ए ही क्या है, ओमेगा है, ओमेगा ही क्या है, ए है। इसका मतलब ए का वैल्यू अगर ओमेगा रख दें, मेरा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो रख दीजिए ए पे ए का वैल्यू कितना, ओमेगा। तो जैसे ही ए का वैल्यू ओमेगा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 9 -1/ओमेगा 9 आप प्लस कितना 1। अब बताइए ओमेगा 3 का वैल्यू 1, तो ओमेगा 9 का वैल्यू कितना, वो भी 1, यानी 1 -1 + 1। बताइए आंसर कितना, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1। आजकल एसएससी प्री में कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। सवाल तो आसान होता है, लेकिन आपका किसी भी टाइप का फॉर्मेट लग सकता है। कभी ओमेगा लग जाएगा, कभी आपका √3 पे सवाल पूछ देगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 2 क्वेश्चन दिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 गिवन है। आपको पहले बताएं कि अलजेब्रा में अगर आपको कोई सवाल है और जैसे ही आपको एक स्पेशल फॉर्मेट पे सवाल है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो मेरा डाटा गिवन है उससे क्या चीज निकल रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। फिर बताइए किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर। यानी ये सेटिस्फाई किसको कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। यानी आजकल सवाल इस फॉर्मेट पे भी सवाल आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 जब भी दिखे, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 के फॉर्मेट पे सवाल सेट है। मतलब ए को क्या पुट करेंगे, ओमेगा पुट करेंगे। जैसे ही ए को ओमेगा पुट करेंगे, मेरा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पुट कीजिए, एक जगह पे ओमेगा रखेंगे, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आप देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, मतलब ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अब प्लस 1, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये और ये मिलके क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये उधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। यानी ये और ये मिलके कितना हो गया, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा और पहले से माइनस ओमेगा है, कोई दिक्कत, इंटू यहाँ पे देखिए ओमेगा प्लस 1, मतलब ओमेगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत। बताइए क्या हो गया, यहां से हो गया -2 ओमेगा, और यहां से हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना, 2 इंटू 2 4 ओमेगा क्यूब, और आप जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब 4 इंटू 1, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4। यानी कभी भी आपके सवाल में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 पुट करता है, तो आप सवाल को आसान बना सकते हैं। ए बराबर क्या पुट कर सकते, ओमेगा पुट करके, और ए बराबर ओमेगा पुट करते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है x/3। अब यहां पे देखिए क्या है,
x/3 का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये 3/x, यानी दोनों नंबर क्या है, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1। यानी आपको कल बताए थे, क्या बताए थे, डब्बा और उसका रेसिप्रोकल का सम 1 हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए डब्बा का क्यूब बराबर कितना होगा, -1, ये बताए थे। और आपको क्या बताए थे, डब्बा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -ओमेगा, याद होगा आपको। हम यहाँ पे डब्बा नहीं बोले थे, आपको हम कल बोले थे ए, यानी बोले थे a + 1/a बराबर 1। तो आप क्या रख सकते हैं ऐसे सवाल में, a का क्यूब बराबर -1। और अगर आप ओमेगा कंसेप्ट से सवाल को बनाना चाहते हैं तो एक जगह पे क्या रखेंगे, -ओमेगा। इस सवाल में हम एक जगह पे सिर्फ क्या रख दिए, डब्बा। इसका मतलब है अगर हम इस सवाल को देखें तो यहां पे क्या है, x/3 ही तो डब्बा है। इसका मतलब है कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम 1, ये तभी संभव है जब उस नंबर का क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। इसका मतलब है इस डाटा को देख के आप क्या बोलेंगे, x/3 का क्यूब का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1। इसका मतलब x³ बराबर कितना हो जाएगा, 27। यहां मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -27। कोई दिक्कत। अब बताइए क्या चाहिए मुझे, मुझे तो चाहिए कितना, x³ + 1। इसका मतलब बताइए आंसर कितना हो जाएगा, x³ का वैल्यू -27, यानी -27 और +1, इस सवाल का आंसर होगा -26। तो सवाल एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप सवाल को डील कैसे करते हैं। आपको अगर सवाल नहीं आता है, आप उस यानी आप कंसेप्ट ढंग से नहीं पढ़े हैं तो पता चलता है आप उसी सवाल को बोलते हैं कैलकुलेटिव था, सवाल टफ था। और सवाल आता है तो आप वही सवाल को बोलते हैं ये तो सवाल 1, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का सवाल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो आपके बोर्ड पे सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 है। अभी तक हम 1 to 7 सवाल कर चुके हैं टाइप 1 पे। आपको जैसे बोले स्टार्टिंग में, सवाल नंबर टाइप 1 पे, यानी जितने टाइप को डिस्कस करेंगे प्रत्येक टाइप पे हम 15 से 20 सवाल करेंगे। और पूरे चैप्टर में यानी जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे लगभग हम 300 सवाल करेंगे। और एग्जाम में आप बस अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में हर सवाल आपका बनेगा, बस आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हम ऑप्शन के साथ दिए हैं। देखिए कैसे सवाल एग्जाम में क्रिएट करता है। सवाल में कह रहा है x + a/x बराबर 1। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है आप इस सवाल को तभी डील करेंगे जब आप गिवन डाटा का यूज करेंगे। इसका मतलब है अगर इस डाटा को देखें तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं x² बोल सकते हैं, x² + a बराबर कितना गिवन है, x गिवन है, ये आप बोल सकते हैं। इसका मतलब है x² + a का वैल्यू बताइए कितना गिवन है, x गिवन है, यानी x² + a मिल के कितना हो गया, x। और पहले से क्या है, x है, मतलब x² + a का वैल्यू x है और पहले से x है, मतलब x + x कितना हो गया, ऊपर हो गया 2x। नीचे देखिए x आपका क्या है, कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आप देखेंगे x² कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहां से आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, x², देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x² - x बराबर क्या लिख सकते हैं, -a। बताइए यहां से हम x ही कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, बचेगा x² - x। बताइए ऊपर कितना हो गया, 2x, और x कट गया, ऊपर कितना बचा, 2। अब बाय x² - x को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से x² - x को लिख सकते हैं -a। बताइए आंसर क्या है, यानी 2y - a। बताइए आंसर क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन सी। यानी एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आते हैं, आप इस सवाल को 1-2 सेकेंड में बना सकते थे, जस्ट मुझे समझाना था इसलिए हम यहाँ पे x + x लिखे, नहीं तो आप सवाल को देखते ही सवाल को आप सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट आंसर आ जाता, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सवाल एसएससी मेंस का सवाल है। सवाल में गिवन क्या है? सवाल में गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू -1। बताइए, आपको कल की क्लास में बोले कभी भी x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो तो बताइए x बराबर क्या पुट करते हैं? ओमेगा पुट करते हैं। x बराबर क्या पुट करते हैं? ओमेगा पुट करते हैं। अब बताइए, जैसे ही x जगह पे ओमेगा रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 पे पावर 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस 1/5, यानी लिख दिए x जगह पे कितना? ओमेगा। आपको तो पता है, आपको क्या पता है? आपको पता है वी नो डैट विकेट। आपको क्या पता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। तो दिक्कत क्या है? ओमेगा प्लस 1 को आप यहां से क्या लिख सकते हैं? बताइए। तुम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम ओमेगा प्लस 1 को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उस पर क्या है? पावर 5 है। इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा पे पावर क्या लिख सकते हैं? 10। ठीक उसी प्रकार यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1/ओमेगा पे पावर कितना? 10। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? एक बार फिर समझा रहे हैं। कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर -1 गिवन है या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गिवन है, तो आप x बराबर ओमेगा पुट करके सवाल को आसान कर सकते हैं। तो हम वही किए हैं, x जगह पे ओमेगा पुट किए हैं। तो x जगह पे ओमेगा पुट करने पे क्या हो गया? ओमेगा प्लस 1 पे पावर 5 प्लस 1/ओमेगा प्लस 1 पे पावर 5। हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है, यानी ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू क्या रख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ही पावर 5 करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ओमेगा पे पावर 10 माइनस 1/ओमेगा पे पावर 10। अब बताइए, माइनस तो कॉमन है, बचा कितना? ओमेगा पे पावर 10। और आपको पता है ओमेगा पे पावर 3 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ओमेगा 9 का पावर कितना हो जाएगा? 1, यानी ओमेगा पे पावर 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ओमेगा का कोई भी पावर जो 3 का मल्टीपल है उसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसका मतलब ओमेगा 9 का वैल्यू 1, तो बचा कितना? 1 ओमेगा यहां बच गया। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस कितना? 1/ओमेगा। बताइए, यहां से माइनस। अब बताइए, एक्स जगह पे क्या रख रहे हैं? ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का वैल्यू कितना है? -1। यानी ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का वैल्यू कितना है? -1। यानी माइनस माइनस कितना हो गया? इस सवाल का उत्तर 1। ये आपका एसएससी मेंस में सवाल आया था। अगर इस सवाल को आप ओमेगा से नहीं बनाते तो हो सकता था 3-4 स्टेप चला जाता, यानी ओमेगा यूज करते हैं तो सवाल का स्टेप एक ही स्टेप में आंसर आता है। बस आपको समझाने के लिए यहां पे हम लिख दिए ओमेगा प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आपको निकालना है x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर x 4 प्लस 1/x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए सवाल को कैसे करेंगे। आपको कल हम जो बताए थे फॉर्मेट x प्लस 1/x बराबर a, देखिए आप क्या निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप क्या निकाल सकते हैं? एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। आप क्या निकाल सकते हैं? x4 प्लस 1/x 4। लेकिन आपका क्या यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो क्या सही फॉर्मेट गिवन है? यहाँ पे x4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? x4 होना चाहिए था। लेकिन आपका यहाँ पे सही फॉर्मेट नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे आपको सेट करना है इसका सही फॉर्मेट। बताइए, सही फॉर्मेट सेट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अब बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। अगर हम यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? 1/x क्यूब। यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? x। यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? 1/x। यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं कितना हो गया? 3। यानी कभी भी आपके एग्जाम में
अगर सिस्टमैटिक वे में आपका सवाल को सेट नहीं करता है तो आप डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आप सही फॉर्मेट में लाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू के फॉर्मेट में, एक्स प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट में सवाल को लाएंगे। उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से बताइए आसानी से निकाल सकते हैं कितना, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू बताइए कितना होगा। कल आपको बताए थे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू कितना होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब का मतलब 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 बराबर कितना होगा 110, यानी वैल्यू रख दीजिए आप 110 बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना 5 माइनस 3 बाई यानी 110/2, यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा 55। तो टाइप 1 पे आप लोग को यहाँ पे बताया गया 10 सवाल सॉल्व करके। टाइप 1 पे हम लोग 10 सवाल और करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।